और ब्रेकिंग न्यूज है कि बातचीत से पहले ही ईरान की ओर से अमेरिका के सामने कई महत्वपूर्ण शर्तें रख दी गई हैं, जिनमें 2 शर्तें बेहद अहम बताई जा रही है। एक, ईरान ने मांग की है कि लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर लागू हो, जबकि दूसरी प्रमुख शर्त यह है कि ईरान का फ्रीज हो चुका फंड जारी किया जाए। तो सीज फायर को लेकर ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच में लगभग सहमति बन सकती है, लेकिन उससे पहले ईरान ने जो 2 शर्तें रखी हैं, उन 2 शर्तों पर अमेरिका को विचार करना होगा। दरअसल ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने साफ कर दिया है कि लेबनान में संघर्ष विराम और बातचीत शुरू होने से ईरान की अटैच की गई संपत्तियों को मुक्त किया जाए, और दूसरा इजराइल लेबनान में संघर्ष विराम। हालांकि लेबनान में इजराइल ने बमबारी रोक दी है और ईरान की संपत्तियों को भी रिलीज करने की बात की जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का दिन मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में शांति लेकर आएगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली सेना का दावा है कि पिछले महीने की शुरुआत से लेबनान में हमले तेज करने के बाद उसने हिजबुल्लाह के करीब 4300 ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के लगभग 1400 सदस्यों को भी मार गिराया है। इजराइल ने यह भी कहा कि उसकी 5 सैन्य डिवीजन दक्षिण लेबनान में एक साथ टारगेट ऑपरेशन चला रही है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक लेबनान में 2 मार्च के बाद इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 1888 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 163 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान में भले ही इजराइल ने अपने ऑपरेशन थोड़े समय के लिए रोक दिए हों, लेकिन वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई अभी भी जारी है, और ऐसी एक कार्रवाई करने पहुंची इजरायली फोर्स पर वहां के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। तस्वीरें यरूशलेम में वेस्ट बैंक के शहर सैर की हैं, जहां इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने रेड की। इस दौरान उनको विरोध का सामना करना पड़ा। ऑक्यूपेशन फोर्सेस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी की गई। रेड का विरोध कर रहे लोग अपने घरों से गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे थे। बता दें कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का कब्जा है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेड कर ऑक्यूपेशन फोर्सेस उनको एलिमिनेट कर रही हैं। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता तो अमेरिका और कड़ी कार्रवाई करेगा। भीषण जंग में इजराइल ने हिजबुल्लाह को लेकर बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 4300 ठिकानों को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। साथ ही 1400 हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम और अपनी जब्त संपत्तियों की वापसी की शर्त रखी है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा कि इन शर्तों के बिना कोई बातचीत संभव नहीं है। इजराइल और लेबनान के बीच भी जल्द कम हो सकता है क्षेत्रीय तनाव, क्योंकि मंगलवार को लेबनान और इजराइल के बीच वॉशिंगटन में बैठक होने वाली है। शांति वार्ता के लिए समय सीमा तय करने पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इजराइल के साथ सीधी बातचीत से नाराज हैं। हिजबुल्लाह समर्थकों ने लेबनानी पीएम को विश्वासघाती बताया है।